नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो जो बारिश का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगभग चौथा महीना लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है वो अपना कहर बरपा रही है। और कल पिछले कल भी जो है वो भारी बारिश जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। और अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 409 जो है वो जाने गई है। पिछले कल जो है शिमला में बहुत बारिश हुई है रात को। मंडी ज़िले में भारी बारिश हुई है और मंडी ज़िले में जो है नीरी में मंडी में वो 5 लोग दबे हैं, जिसमें से कि 2 लाशें जो है 3 लाशें जो है वो निकाल ली गई है और 2 को ढूँढने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से धर्मपुर का जो बस स्टैंड है उसको भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो जो नाले खालों में और ऐसी जगहें बनाई जाएंगी तो वो चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे वो निजी संपत्ति है तो उसको नुकसान होगा। तो धर्मपुर बस स्टैंड को भी नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अलग क्षेत्रों में कल जो बारिश हुई है उसकी रिपोर्ट अभी जो है वो सरकार को आ रही है और कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया और डिप्टी कमिश्नर्स को आंकलन कर रहे हैं। अभी भी कुछ रोड्स हिमाचल प्रदेश में जो है वो बंद पड़ी है। कल कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी और हॉर्टिकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस दी है, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में जो है वो रोड बंद होने की वजह से सेब की जो निकासी है वो नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने जो है कुछ सेब जो MIS में लेने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी है कि जहाँ जहाँ सेब खराब हो रहा है उसको जो है MIS के माध्यम से जो है HPMC खरीदे और रोड्स जहाँ जहाँ बंद है उसको खोलने में तेजी लाई रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो नुकसान हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई जगह अगर मलबा आ जाए तो उसको मशीन्स के माध्यम से हटाया जा सकता है, मगर यहाँ तो कई रोड्स का जो वॉश आउट ही जो है एक एक दो दो किलोमीटर जो है वो टोटल वॉश आउट हो चुकी है, रोड्स हो चुकी है। तो उन रोड्स को रिस्टोर करने में जो है वो मुझे ऐसा लगता है समय लगेगा। बहुत सारी रोड्स तो टेम्परेरी जो है वो रिस्टोर कर दी है ताकि कम से कम छोटी जो वाहन हैं वो चल सके। तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो है वो नुकसान जो है वो हो रहा है। शिमला में भी जो है हिमलैंड के पास है और विकास नगर है और वहाँ पेड़ गिरे हैं, गाड़ियों को डैमेज हुआ है। रोड्स 2-3 घंटे के बाद जो है रोड्स की जो यातायात के लिए जो है रोड्स को बहाल कर दिया गया है। तो इस तरह से अभी भी बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, मगर सरकार ने जो है बहुत मुस्तैदी से, चाहे वो हमारे मणिमहेश यात्रा में बहुत सारे लोग फंसे थे, उनको जो वो फंसे थे तो उनको खाने पीने का और मेडिकल एड और सारी व्यवस्था जो है वो उनके लिए की गई थी। और फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को, क्योंकि रोड मंडी भरमौर वाली रोड बहुत बहुत वॉश आउट हो चुकी थी, तो सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है चंबा लाया गया और सेफली अपने घरों में भेजा गया। TC की बसेज लगाई गई, यात्रियों को जो है वो पठानकोट तक छोड़ा। तो सरकार ने इस संकट की घड़ी में भी जो हो सकता था वो किया है। सभी लोगों को राहत जो है पहुंचाने का काम किया है, इमीडिएट रिलीफ, चाहे कहीं डेथ हुई है, कहीं मकान की लॉस हुआ है, चाहे परमानेंट मकान गया, इमीडिएट लॉस हर क्षेत्रों में दी गई है। और पटवारीज को, रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ लॉसेस हैं, चाहे वो खेत है, चाहे बगीचे है, चाहे मकान है, चाहे बिलोंगिंग्स के है, उनकी जो रिपोर्ट बना करके जो है पटवारीज जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज को दे रही है और उनको उचित मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। रिलीफ मैनुअल जो है वो आपदा का जो हमारा एक एक्सटेंडेड पैकेज के रूप में जो मंडी के दो दो चुनाव क्षेत्र के लिए किया गया था, धर्मपुर और सराज में, अब वो पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको लागू किया गया और नए मैनुअल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को जो है राहत जो है वो मिली। सर, अगर हम बात करें प्रदेश में जो हादसे हो रहे हैं, काफ़ी बिल्डिंगों का भी नुकसान हो रहा है और नाले में सरकारी ऑफिस काफ़ी नाले में बने, क्या विचार करने की ज़रूरत है इस तरह की या पुरानी जो इस तरह की किया है? नहीं देखो, निश्चित रूप पे जो ये हो रहा है और बादल फट रहे हैं इस बार, इस साल जो है लगभग 60 जगह पे बादल फटने की घटनाएं आ रही है और सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पहाड़ों पे हो रहा है। अब जब बादल फटेगा और बड़ी भारी तादाद में डेब्रिज आएगा और पानी डेब्रिज के साथ पानी आएगा तो
वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब ये बात ठीक है कि हमने जो नाले खाले हैं, रिवर्स बेड्स है, रिवरों के किनारे हैं, तो वो जो है हमने लोग वो आकर के बस गए हैं वहाँ पर। अब हमारी जो रोड्स है, जो कुल्लू मनाली वाली रोड है, वो ब्यास के किनारे है और वो 2003-2023 की आपदा में भी वॉश आउट हो चुकी है और वही रोड जो है अब दोबारा से 2025 की आपदा में भी वॉश आउट हो चुकी है। तो निश्चित रूप पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हमको करनी पड़ेगी हिमाचल प्रदेश में। अगर इसी तरह से नुकसान होता रहा और बार बार जो यहाँ चाहे घर हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे ब्रिजेस हैं, चाहे और चीज़ें हैं, पब्लिक यूटिलिटीज की चीज़ें हैं, अगर हम उनको वहीं बनाएंगे जहाँ पे आपदा की मार या बादल फटने की मार पड़ रही है, तो वो तो सारा प्रदेश के सारे रिसोर्सेज होंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े पैमाने पे हमको एक सोचने की जरूरत है कि हमको खास करके ऐसी जगहों पे जो नाले खाले के नज़दीक हो, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। नाले खाले के जो इर्द गिर्द 50 मीटर्स में कोई भी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है या गवर्नमेंट की और चीज़ें हैं, तो ये बंद कर दिया गया। तो सरकार जो इस ओर कदम उठा रही है और मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने कल गंभीरता से कैबिनेट में भी चर्चा हुई और इसमें एक निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म हमको जो है रोड प्लान जो है हिमाचल प्रदेश के लिए बनाना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।